नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम अजमेर वीकली में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ इस हफ्ते। विजयनगर से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, जहां एक समुदाय विशेष के युवकों ने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उन्हें ब्लैकमेल किया और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। आरोपियों के नाम रियान मोहम्मद, सोहेल मंसूरी, लुकमान अरमान पठान, साहिल कुरैशी और अफराज हैं। ये लोग नाबालिग लड़कियों के साथ पहले दोस्ती करते थे, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। इस वारदात को या जिस तरह अंजाम देते थे, जिस जगह अंजाम देते थे, उसका नाम है चिल आउट कैफे, जिसका नाम चलाने वाले का नाम, संचालक का नाम श्रवण है। इनके अलावा आशिक और करीम नामक युवक भी इस वारदात में शामिल थे जो रेकी करते थे। वहीं इस मामले में सर्व समाज संघर्ष समिति ने विजयनगर बंद करवाया और अजमेर में भी जगह जगह प्रदर्शन हुए और इन युवकों को फांसी देने की मांग की गई। साथ ही जब इनको कोर्ट में पेश किया गया, इस दौरान वकीलों ने भी इन हैवानों के साथ जमकर मारपीट कर डाली। इसके आला चिल आउट के कैफे पर भी कार्रवाई की गई, उसे ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल इन युवकों को रिमांड पर भेजा गया है। लौंगिया क्षेत्र में एक छोटी सी बात ने बड़ा विवाद कर दिया। झगड़ा छोटे छोटे बच्चों के बीच कंचे खेलने को लेकर शुरू हुआ, जिसमें बड़े बड़े शामिल हो गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। मामला इतना बड़ा कि एक पक्ष ने एक समुदाय विशेष के लोगों पर मोहल्ले की युवतियों को छेड़ने के आरोप लगा दिए। इस घटना में कई लोग घायल हुए। इसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वह मौके पर पहुंची और सख्ती से काम करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर 28,65,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य शुभारंभ करवाया है। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वाभिमान भोज रसोई की शुरुआत की, जिसमें लोगों को मात्र 1 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। अजमेर में चल रहे अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के तहत किन्नर समाज ने नाचते गाते एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा टर्निंग पॉइंट स्कूल से शुरू हुई और वैशाली नगर से होते हुए शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस अपने स्कूल में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा की जगह जगह स्वागत किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में किन्नर समाज के लोग मौजूद रहे। पुष्कर नगर परिषद में कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। रामनिवास मीणा पर आरोप है कि उन्होंने परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो कि पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में करवाए गए कार्यों के भुगतान से संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर करने की एवज में थी। इसके अलावा उन्होंने सहायक अभियंता मुकेश चौहान के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने रामनिवास मीणा को गिरफ्तार करने के बाद उनके चचेरे भाई महेश मीणा की भी तलाश शुरू कर दी है, जो कि रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया। हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर में स्थित दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए दिल्ली से एक पत्र अजमेर जिला कलेक्टर को लिखा है, जिसमें उन्होंने महाशिवरात्रि के पर्व पर दरगाह के तहखाने में मौजूद शिवलिंग पर महाअभिषेक करने की अनुमति मांगी है। राजस्थान विधानसभा से भी बड़ी खबर आई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी की, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। इस विरोध के परिणाम स्वरूप 6 कांग्रेसी विधायकों को बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में गहरा रोष दिखाई दिया और अजमेर में भी कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अविनाश गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिनमें उन्होंने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन अधिनियम को अधिवक्ताओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और असंवैधानिक सजा और जुर्माने लगाने के प्रयास किया जा रहा है। इस बिल को लेकर अधिवक्ताओं ने सड़क जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और बिल को वापस लेने की मांग की। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक होटल हॉलीडे इन के बाहर एक चौकीदार पर फायरिंग की गई। उसने पुलिस को बताया कि उसको देर रात कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने इन आवाजों का पीछा किया तो कुछ बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके कारण उनकी गोली पैर में लग गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि उन्होंने नागौर की एक दुखद घटना में तुरंत कार्रवाई की है, जिसमें एक बच्चे की नाक और कान काट दिया गया था और जिसमें व्यक्ति की पुलिस की संलिप्तता भी शामिल होने का अंदेशा था।
आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और नामजद अपराधियों को सीआईडी सीबी में जांच के लिए भेज दिया, जिसके बाद राजस्थान ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष सौरभ गौड़ ने उनका माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया। इस हफ्ते प्रतापनगर से भी एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक युवक प्रहलाद सिंह रावत ने अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस हफ्ते LIC में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश में LIC के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल के पीछे दो मुख्य मांगे रही। पहली, LIC में जल्द से जल्द नई भर्तियां शुरू की जाएं और दूसरी, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की जाए, जो कि LIC का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। राजस्थान में IPTV सेवाओं की शुरुआत करने वाली रेडियंट पहली कंपनी बनी। IPTV सेवा से उपभोक्ताओं को एक नया और बेहतरीन टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस का अनुभव मिलेगा। अब IPTV के माध्यम से उपभोक्ता अपने घर में बैठकर सिनेमा हॉल जैसे पिक्चर क्वालिटी का आनंद ले सकेंगे और अधिक चैनल्स के विकल्प उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसकी कीमत भी काफ़ी कम रखी गई है। मात्र 11 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बेगल थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गुर्जर समाज के एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीण पिकअप जीप से उसका अंतिम संस्कार करके पुष्कर वापस अपने नरवर गांव लौट रही थी। तभी अचानक से गेगल पेट्रोल पंप के पास पिकअप जीप उलट गई। अचानक हुए हादसे में पिकअप जीप में बैठे ओम प्रकाश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर वीकली में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे इस कार्यक्रम को लेकर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।